भैया मैं हाथ जोड़ना भी चाहती हूँ और हाथ तोड़ना भी चाहती हूँ, पता है आपको? मतलब बाप किसको कह रहे हो तुम? जिसको मैं बाप नहीं मानती। कौन? भानु प्रताप। जाओ निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारे माँ से मैं बात करूंगा, चल। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है, मैं हूँ कन्हैया सिंह। दोस्तों, प्रेरणा का कॉल आया था। काफ़ी मायूस थी, रो रही थी, कह रही थी कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और जानते हैं क्यों? उसका कहना है कि मेरे वजह से इस सब का कहीं ना कहीं जो भी करा धरा है सब मेरे वजह से हुआ है। उसके रिश्ते को बदनाम मैंने किया है। हालांकि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग तो हमारे A to Z वीडियो देखे हो, हर चीज़ का एविडेंस आप लोग के पास पड़ा हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोग भी जानते हो। क्या मैं इसमें गलती किया हूं? क्या मैंने एक परिवार को समेटने का काम सिर्फ किया है, संवारने का काम किया है। कभी मैं अपने अंदर ये चीज़ नहीं लाया कि इस परिवार को मैं तोड़ दूं या किसी रिश्ते के तहत उसको बदनाम कर दूं या किसी गंदे दलदल में मैं किसी को फंसा दूं। लेकिन फिर भी वो क्या है ना, कलयुग है, किसी के लिए आप भला करोगे ना फिर भी लोग आपके ऊपर लांछन लगा ही देगा। तो प्रेरणा इसी बात को लेकर के काफ़ी रो रही थी, परेशान थी कि भैया मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, आप मुझे जहर ला करके दे दो। लेकिन ये सब जब मैं उससे जानने की कोशिश किया तो उसने कुछ बताने की कोशिश नहीं किया। उसने इस सब से दूर भागने की कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी आपसे कि मैं किस हालात में जी रही हूँ, किस स्थिति में जी रही हूँ। उसके बाद भी जब नहीं समझी फिर मैं बोला कि ठीक है, आओ आप हमसे एक बार मिलो, थोड़ा जानते हैं कि आखिर आपकी क्या परेशानी है। तो अभी उसने समय दिया है मिलने के लिए, तो मैं अपना कैमरा लगाया हूँ और मैं उसका वेट करूँगा। अभी आएगी, उसके बाद देखते हैं कि आखिर वो किस वजह से परेशान है, क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है। क्योंकि हमसे किसी का तकलीफ़ देखा नहीं जाता है, मेन रीज़न तो यही है। हालांकि मैं उन लोगों के फैमिली के मैटर में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक उसका रिश्ता में अगर देखो तो एक ठाकुर भानु प्रताप बाप लगता है। वो इतना नीच, घटिया और कमीना आदमी है कि मैं उसका नाम तो बहुत दूर, उसका शकल से मैं नफरत करता हूँ। लेकिन फिर भी मजबूरन बस मुझे रिश्ते में वो उसका बेटी लगती है। और कहीं ना कहीं मैंने उसको एक विश्वास सा दिलाया था कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, उस भाई के चुंगल से या उस पति के चुंगल से उसको छुड़ाने के लिए। इसी आशा विश्वास के कारण वो अभी भी टिकी हुई है और मेरे पास कॉल करके वो रो रही थी। तो इसलिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ, कैमरा लगाया हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा बात होगा तो सारा हमारे पास सबूत रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, सारा हमारे पास वीडियो रहेगा। मैं आगे चल के कहीं भी किसी चीज़ को फाइट कर लूँगा। तो मैं वेट करूँगा उसका। तब तक बंद कर लो बाबू, जब वो आ जाएगी तो आप चालू कर लेना। A few moments later. हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। क्यों इतना परेशान हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, मैं क्या करूँ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपने उसे ऐसा क्या समझाया, क्या बोल के क्या करा आपने? मतलब तू बच्ची है क्या? बच्ची है तू? बच्चों के जैसा बात करती है एकदम, बिल्कुल। कह रहे बीकॉम करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इसी तरह पढ़े लिखे बात करते हैं क्या? मर जाऊंगी, ये सब क्या है? क्या तमाशा है? वो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के। ऐसा क्या बोला आपने उससे? किस? कौन? वरुण से। कुछ उसे ऐसा कुछ नहीं बोला मैं कि जाओ तुम उसका गला दबा दो, उसको मार दो, खत्म कर दो। उसका फिर से वही चल गया है कि मुझे तेरे से ही शादी करनी है। अच्छा चलो मान लो शादी करने को कह रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे मेल मिलाप का वो लड़का है? नहीं है। नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो ना? नहीं, मैं उससे नहीं करना बस बात खत्म। फिर इसमें इतना बढ़ावा देने की क्या बात है? इतना तुम रो रही हो, इतना मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, ये सब क्या मैटर है बेटा? हाँ, सब ठीक हो गया था, माँ घर आ गई थी। अच्छा, लेकिन माँ घर आ गई? हाँ, माँ चलो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या उसको आपने समझाया, क्या बोला
जो वो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया मेरे। वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वरुण? हाँ। जबरदस्ती कर रहा है? हाँ, वरुण मेरे से बिल्कुल पीछे पड़ गया है। लेकिन उसने मुझसे बोला था, मुझसे वादा किया था कि भैया मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी शर्म से झुक जाए। फिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? कोई ना कोई तो रीजन होगा। मुझे नहीं पता भैया, अब तो मुझे आगे पढ़ना है, मेरा पूरा करियर है, मैं आगे का सोच के बैठी हूँ। मेरे को शादी वादी नहीं करनी है अभी। तो एक बात बताओ, तुम हमसे ये सब बोल रही हो, अपने माँ से भी तो बोल सकती हो। माँ का भी तो समझ में नहीं आ रहा ना। माँ का भी उसने माइंड वॉश किया हुआ है। माँ को उसने क्या पट्टी पढ़ाई है मुझे नहीं पता। माँ भी बोल रही है कि अच्छा लड़का है वरुण। माँ कह रही है? हाँ, जब माँ कह रही है ना बेटा, तो माँ होती है, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोची होगी। समझ रहे हो ना? माँ ने कभी नहीं कहा मुझे, कभी किसी लड़के के लिए नहीं बोला। माँ बाप के बात को नहीं ठुकराना चाहिए। अगर माँ अगर कह रही है, वाकई में माँ तुमको माँ कह रही है, श्योर हो अपने बात पे। अगर माँ कह रही है ना, तो माँ की बात को थोड़ा एक्सेप्ट करो। कुछ ना कुछ तो उस लड़के के अंदर में है जो माँ तुम्हारी ये बात को, इस प्रस्ताव को रख रही है। मुझे नहीं करनी लेकिन भैया शादी। मुझे अपना करियर करना है, मुझे अभी आगे पढ़ाई पूरी करनी है। तो आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो? आप अपने माँ से बोलते ना, आप अपने माँ से शेयर करते। आप हमारे पास फ़ोन करके कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ, कुछ तो बताओ। उसने माँ को इतने अच्छे से माइंड वॉश करके भेजा है। माँ भी ये बोल रही है कि हाँ उससे शादी कर ले, क्योंकि आपको पता है बाप कैसा है मेरा, मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र है। माँ का बस यही है कि हाँ वो लड़का अच्छा है, जॉब कर रहा है, उसके पास इतना पैसा है, कोई दहेज भी देना नहीं पड़ेगा। मतलब बाप किसको कह रहे हो तुम? जिसको मैं बाप नहीं मानती। कौन? भानु प्रताप। जाओ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, दोबारा मत आना। उसका नाम मत लेना, उस कुत्ते कमीने का। भानु प्रताप उसको बाप मानती हो? कहाँ से तुम्हारे बाप हो गया हो? नहीं, मैं नहीं मानती। कहाँ से हो गया हो? पैदा किया है तुमको, है? पोस पाल के बड़ा किया है तुमको, फिर कैसे तुम्हारी इस जुबान पे आ गया उसका नाम? खबरदार, इसके बाद दोबारा अगर हमारे पास आना हो ना, तो उसका नाम इस जुबान पे नहीं आना चाहिए। बता रहा हूँ तुमको, आखिरी बार तुमको समझा रहा हूँ। मुझे अगर दुनिया में किसी से नफरत है ना, तो वो साला ठाकुर भानु प्रताप से है, जिसको तुम अपना बाप मान रही हो। किस एंगल से तुम्हारा बाप लगता है वो? बाप नहीं है मेरा। और देखो, हमें गुस्सा मत दिलाओ। वो तुम्हारी माँ है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पैदा किया है, 9 महीने अपने कोख में रखा है। अगर तुम उनका जब नहीं हो सकती हो ना, तो तुम दुनिया में किसी आदमी का नहीं हो सकती हो। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी भैया, मुझे आगे पढ़ना है। वरुण मुझे पढ़ने नहीं देगा। आपको पता है वो कैसा लड़का है, आपने उसे समझाया था ना लास्ट बार। आपको पता है ना वो बिल्कुल साइको है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। मैं उस इंसान से कैसे शादी कर लूं? सिर्फ एक दहेज के लिए कि हाँ वो जॉब करता है, मैं पढ़ लिखी मैं भी जॉब कर सकती हूँ। तो करो ना, वो मना थोड़ी कर रहा है। मत करो, शादी का ही मेन फंडा है ना। हाँ, मुझे शादी नहीं तो मत करो। कहाँ वो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। माँ बोल रही है ना, अब माँ भी पीछे पड़ गई है मेरे। माँ क्यों बोल रही है, यही चीज समझ में नहीं आ रहा है ना। तो माँ के लेके आती ना यहाँ, वहाँ से मैं तुम्हारी थोड़ा बात करता। जब से माँ वहाँ से आई है, उसके पास से माँ ने सिर्फ यही लगा रखा है कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़का ऐसा है। देखो, तुम लोग हमारा पीछा छोड़ दो, तुम लोग हमारे पीछे मत आओ। हमारे पास उतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास टाइम देने के लिए, इन सब बकचोदी, इन सब बकवास के चक्कर में। भैया प्लीज मेरी मदद करो। क्या मदद करूँ ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उससे शादी नहीं करनी। पागल बना के रख दिए हो तुम लोग एकदम, बिल्कुल जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी माँ है पागल एकदम, बिल्कुल वैसे तुम्हारा वो भाई या पति जो बोल रहा है वो है कमीना एक नंबर का, वरुण जी इसका नाम है। ठाकुर भानु प्रताप तो है ही है एकदम, बिल्कुल तुम लोग पागल बना के रख दिए हमें। क्या चाहती हो हमसे, क्या चाहती हो? आप मेरी मदद करो। क्या मदद करूं बताओ? मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे इसका कोई रास्ता निकाल के दो। मुझे आगे पढ़ना है, मुझे उससे पीछा छुड़वाना है बस। भैया बस एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मैंने इसीलिए आपसे बात करी है। क्या कहूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम लोग का रिश्ता चल रहा है। कौन क्या कब कर रहा है, कभी भाई बन के आता है, कभी बहन बन के आता है, वहीं कभी पति बनने की कोशिश करता है।
भैया तुम लोग का रिश्ते का कोई नाम ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस रिश्ते का नाम दिया जाए। जो भाई बोल रहा है जिस बहन को, उसी बहन से वो शादी का प्रस्ताव रख रहा है। पहले माँ कह रही थी, अब माँ भी तुमको एक्सेप्ट कर रही है, उस लड़का को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ बेटा दोनों शादी कर लो, दहेज बच जाएगा, तिलक बच जाएगा। यही मेन मुद्दा है ना, दहेज बच जाएगा। क्यों माँ के पास प्रॉपर्टी नहीं है, बेच करके दूसरा कोई अच्छा खासा लड़का शादी देख करके कर दे। लेकिन तुम करना नहीं चाहती हो, तुम तो हीरोइन बनना चाहती हो, अभी अपना कैरियर बनाना चाहती हो। भैया मैं हाथ जोड़ना भी चाहती हूँ और हाथ तोड़ना भी चाहती हूँ, पता है आपको। तो तू हमारा कलर क्यों पकड़ रही है? पागल है क्या तू? कान पे लगा देंगे, अभी खींच के दे देंगे। मुझे हमारा क्या, हम इधर आ, कहाँ जार खाएगी, कहाँ मरेगी? हैं? 2 थप्पड़ देंगे ना, गिर जाएगी यहीं पे नाच के। कॉलर हाँ, बाप के तुम लोग का नौकर हैं क्या हम? क्यों टाइम देते हैं फालतू का? बुलाऊं अभी उसको, उनको बुलाऊं, उस वरुण को। सारा तुम लोग का खेला खत्म कर दूंगा अभी 2 मिनट के। सारा वीडियो ले जाऊंगा थाने पे, दे करके सब किसी को अंदर करा दूंगा। तमाशा बना कर रखे दे हो तुम लोग। भानु प्रताप कहाँ से साला है हमारे जीवन में आ गया? भानु प्रताप साला है, ग्रहण लगा दिया आकर के। देखो अगर तुम हमें मानती हो, हमारे बात को अगर एक्सेप्ट करती हो, तो एक भाई के नाते भाई का बात मानो और घर जाओ, ठीक है? अभी कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे दुनिया ना तुम लोग को एक नाजायज रिश्ते में बांध दे। ऐसा करोगी तो लोग जानता है क्या कहेगा कि वो लड़की उससे फंसी हुई थी नाजायज रिश्ते में, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इन सब बातों को बर्दाश्त कर पाओगी तुम या तुम्हारी माँ? है नहीं ना? तो फिर अगर मेरा कुछ मानना है तो जाओ, घर जाओ, आराम से रहो। मैं उसको बात करूंगा, उसको समझाऊंगा कि वो लड़की ही नहीं तुमसे शादी करना चाहती है। रही माँ बाप की बात, तो मान लो अगर लड़की नहीं राजी होगी तो माँ बाप क्या करेंगे, समझ रही हो ना? लेकिन तब तक कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना है, ठीक है? कोई भी बात हो फ़ोन करना, हाँ। ठीक है? मैं तुम्हारे माँ से बात करूँगा। तुम्हारी माँ हमको बहुत अच्छी से जानती है वो, ठीक है? उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक कोई ऐसा हरकत नहीं, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगी भैया। मैं देखो अभी भी समय है। तू पागल लड़की है रे एकदम। भैया वो मेरी शादी के लिए तैयारी करने लग रहे हैं, मैं कैसे घर जाऊं? उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है शादी की, मैं घर नहीं जाऊंगी। तो अच्छी बात है ना बेटा। देखिए देख, खड़ा मेरी बात सुन। हर लड़की का ना, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटिया दुल्हन बन के जाए कहीं। तुम्हारा सपना नहीं है कि मैं भी दुल्हन बनूं? सपना नहीं है? मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं करेगी ना? नहीं। चल हमारे साथ चल, जहाँ बोलूँगा वहीं चलना है, ठीक है? जैसे बोलूँगा वैसे ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है? हाँ। तुम्हारे माँ से मैं बात करूँगा।